हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक बेंजोइक एसिड का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बेंजोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बेंजोइक एसिड के एसिडिक नेचर के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब हम स्टार्ट करेंगे, वो है आपका कैटेगरी नंबर बी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने 4 कैटेगरी बताई थी और उन कैटेगरी में से नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगली कैटेगरी जो थी उसमें था हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड उसके जो OH ग्रुप थे उनके रिएक्शंस हमको देखने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर बी था रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप ऑफ COOH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो अगर हमें OH ग्रुप के रिएक्शन देखने हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एस्टरिफिकेशन। सबसे पहला एस्टरिफिकेशन, हिंदी में इसको एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टर फॉर्मेशन ही एस्टरिफिकेशन कहलाता है। तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे, वो भी किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो एथाइल बेंजोएट यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। C6H5COOH यानी कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम एथिल अल्कोहल से कराने जा रहे हैं। C2H5OH, C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो यहाँ पर C6H5COO C2H5 प्लस वाटर यहाँ पे मिलेगा, और ये जो आपका एस्टर बना है इसका नाम है एथाइल बेंजोएट। एस्टर का नाम है एथाइल बेंजोएट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2। ठीक है, रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2। PCl5 and SOCl2. What is PCl5? Phosphorus pentachloride and SOCl2 is known as thionyl chloride। ठीक है, तो जब भी कभी हम PCl5 और SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, मैं रिएक्शन कई बार करा चुका हूँ, बताया भी था कि ध्यान रखना है कि जब भी कभी PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो जनरली POCl3 और HCl रिमूव होता है, और यहीं पे SOCl2 के साथ अगर यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl यहाँ पे रिमूव होता है। तो ये दोनों, इन दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट है वो बनेगा बेंजोइल क्लोराइड। दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजोइल क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं C6H5COOH, इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे PCl5 से कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे POCl3 माइनस होगा और HCl भी यहाँ से रिमूव हो रहा है, और बनेगा C6, यहाँ पे आपका क्या बनेगा? C6H5COCl। जैसे हम नाम क्या देते हैं? बेंजोइल क्लोराइड का नाम देते हैं। सेम रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड और HCl रिमूव होता है, और मेन प्रोडक्ट आपका बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। बेंजोइल क्लोराइड यहाँ भी और इधर भी आपका बेंजोइल क्लोराइड ही बन रहा है। ठीक है, तो ये था रिएक्शन PCl5 और थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन। जब भी कभी हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन PCl3 और Cl2 रेड फास्फोरस के साथ कराते हैं तो भी हमें बेंजोइल क्लोराइड मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नंबर 3 है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड्स का निर्माण। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या फिर
P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ अगर हम बेंजोइक एसिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें बेंजोइक एनहाइड्राइड मिलता है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। तो चलिए देखते हैं, C6H5COOH बेंजोइक एसिड, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, वो भी किसके साथ, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO का होल ट्वाइस O, या फिर P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने पर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड यानी कि C6H5CO का होल ट्वाइस O, इसे हम कहते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, बेंजोइक एनहाइड्राइड का नाम देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट जो है वो है बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो जब भी कभी हम एनहाइड्राइड यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजोइक एनहाइड्राइड मिलता है। दूसरी रिएक्शन बेंजोइक एनहाइड्राइड बनाने की एक और है, जब भी कभी हम सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं तो भी आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड मिलता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि फिर से हम देख लेते हैं, सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराने जा रहे हैं, C6H5COCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। और इसके साथ जब भी कभी रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ पे C6H5CO का होल ट्वाइस O यानी कि बेंजोइक एनहाइड्राइड मिलेगा और NaCl यहाँ पे बनता है, सेम प्रोडक्ट फिर से। तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ये रिएक्शन किसका है, OH ग्रुप का, OH ग्रुप का रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के OH ग्रुप का रिएक्शन है। ये तीन रिएक्शन आपके कैटेगरी बी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि कैटेगरी नंबर सी। अगली कैटेगरी में यहाँ पे हमको रिएक्शन देखने हैं, वो भी किसके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ COOH ग्रुप। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ COOH ग्रुप, इनमें से सबसे पहला है वो है डी कार्बोक्सिलेशन। नंबर 1 डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बेंजोइक एसिड को अगर हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सोडा लाइम के साथ हीट करने पर बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, C6H5COOH, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम के साथ अगर हीट करते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है और इसी के साथ साथ सोडियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, वो है बेंजीन। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है वो है आपका रिडक्शन की प्रक्रिया यानी कि अपचयन। रिडक्शन,
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर B2S6 साथ ही साथ THF के प्रेजेंस में यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन या फिर B2H6 साथ ही साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जनरली जो आपका बेंजोइक एसिड है इसके रिडक्शन द्वारा बेंजिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? बेंजिल एल्कोहल। रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। C6H5 COOH, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? नेसेंट हाइड्रोजन लिया है। नेसेंट हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम यूज करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, यहाँ पे हम ले सकते हैं। और इसके साथ अगर हम रिड्यूस कराते हैं तो बेंजाइल एल्कोहल बनता है C6H5 CH2OH और वाटर, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, C6H5 CH2OH बेंजाइल एल्कोहल यहाँ पे बनता है। अगला है रिएक्शन, वो है ड्राई डिस्टिलेशन विद कैल्शियम सॉल्ट्स। नंबर 3, ड्राई डिस्टिलेशन विथ कैल्शियम सॉल्ट्स। कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ हम यहाँ पे क्या कराने जा रहे हैं? वो है ड्राई डिस्टिलेशन। बेंजोइक एसिड का अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट के प्रेजेंस में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या कराते हैं? ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो कैल्शियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। C6H5 COOH, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है के प्रेजेंस में यहाँ पर हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम बेंजोएट मिलेगा, यानी कि C6H5 COO का होल ट्वाइस Ca, C6H5 COO का होल ट्वाइस Ca, दिस इज कैल्शियम बेंजोएट। इसे हम क्या नाम देते हैं? कैल्शियम बेंजोएट का नाम देते हैं। तो कैल्शियम बेंजोएट बनता है और इसी के साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? वो है आपका कैल्शियम बेंजोएट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे कैल्शियम बेंजोएट है। ठीक है, चलिए दूसरा है यहीं पे कैल्शियम बेंजोएट के अगर हम कैल्शियम एसीटेट के साथ कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट मिक्सचर का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, ये तो पहला ड्राई डिस्टिलेशन मेथड हो गया। दूसरा है कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट के मिक्सचर का, यानी कि C6H5 COO का होल ट्वाइस Ca और CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, ये दोनों आपके अलग अलग क्या हैं? यहाँ पे बेंजोएट यानी कि कैल्शियम सॉल्ट्स हैं और इनका अगर हम क्या कराते हैं? ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो एसिटोफिनोन बनता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H5 COCH3। ठीक है, C6H5 COCH3 का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है। ये बन गया आपका एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन ये बन गया आपका एसिटोफिनोन। नेक्स्ट है यहाँ पे और वो है आपका, जब भी कभी हम जो आपका यहाँ पे कैल्शियम बेंजोएट है और अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट के साथ
रिएक्शन कराते हैं और उसका डिस्टिलेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड हमें मिलता है। चलिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं। इस रिएक्शन के अंतर्गत एक और रिएक्शन था C6H5 COO का होल ट्वाइस Ca यानी कि कैल्शियम बेंजोएट है, और कैल्शियम बेंजोएट की हम डिस्टिलेशन कराएंगे किसके साथ, वो है कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम फॉर्मेट के साथ अगर हम क्या कराते हैं, डिस्टिलेशन कराते हैं, कैल्शियम बेंजोएट का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ डिस्टिलेशन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है बेंजल्डिहाइड। किस रिएक्शन का, पहले रिएक्शन का, और दूसरे रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है एसीटोफिनोन, और इसे हम कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम कैल्शियम बेंजोएट का एलोन अगर हम क्या कराते हैं, यानी कि अकेले में ही डिस्टिलेशन कराते हैं, किसी और भी रिएक्टेंट का हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे समय में जो प्रोडक्ट है वो है आपका बेंजोफिनोन। अगला जो प्रोडक्ट है मेन वो है बेंजोफिनोन। तो चलिए वो भी रिएक्शन देख लेते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन हम कराने जा रहे हैं वो भी कैल्शियम बेंजोएट का, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम बेंजोएट का कराने जा रहे हैं। C6H5 COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम बेंजोएट का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, ठीक है। तो ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर बेंजोफिनोन बनता है C6H5CO C6H5, ठीक है, ये है आपका बेंजोफिनोन। तो तीन रिएक्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तीनों रिएक्शंस आपके ड्राई डिस्टिलेशन विथ कैल्शियम सॉल्ट यहाँ पे है, ठीक है। जब भी कभी हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले रिएक्शन में हमने क्या कराया, बेंजोइक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा बना कैल्शियम बेंजोएट, ठीक है। कैल्शियम बेंजोएट और हमने कैल्शियम फॉर्मेट के साथ फिर से डिस्टिलेशन कराया तो हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड। सेकेंड रिएक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी कभी कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट, यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट लिया गया था, लेकिन दूसरे रिएक्शन में कैल्शियम एसीटेट लिया गया है तो एसीटोफिनोन बनता है। लेकिन खुद सिर्फ और सिर्फ अगर हम कैल्शियम बेंजोएट का ही ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो हमें बेंजोफिनोन यहाँ पे मिलता है। क्या मिलता है, बेंजोफिनोन। क्लियर, चलिए बेंजोफिनोन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अमोनिया। तीसरे रिएक्शन के बाद COOH ग्रुप का अगला रिएक्शन हम बताने जा रहा हूँ आपको। रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ NH3 यानी कि अमोनिया। अमोनिया के साथ अगर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो पहले तो अमोनियम बेंजोएट बनेगा, और अगर हम अमोनियम बेंजोएट को हीट करते हैं तो बेंजामाइड बनता है। लेकिन अगर फास्फोरस पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में बेंजामाइड को हीट करते हैं तो फिर साइनोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, साइनोबेंजीन, ठीक है। रिएक्शन आप इस तरीके से देख सकते हैं, C6H5COOH यानी कि बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो यहाँ पे अमोनियम बेंजोएट बनता है COONH4 यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम बेंजोएट कहते हैं। इसको अगर हम हीट करें तो हीट करने पर वाटर यहाँ से निकलेगा और बेंजामाइड बनेगा, CONH2, दिस इज बेंजामाइड। और अगर हम इसको P2O5 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, यानी कि फास्फोरस पेंटोऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करते हैं तो फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और
फेनिल साइनाइड या फिर यानी कि C6H5Cl या फिर यहाँ पे साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अगला रिएक्शन है वो है सिमिट रिएक्शन। नंबर 5 सिमिट रिएक्शन। ठीक है, सिमिट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जनरली रिएक्शन कराते हैं वो किसके साथ, हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम हाइड्राजोइक एसिड के साथ कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। हमेशा याद रखिए अमोनिया अलग है और हाइड्राजोइक एसिड अलग है। हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H, ठीक है, 3 नाइट्रोजन एटम होते हैं उसमें, और यहाँ पे अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम है। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। N3H के साथ अगर हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 तो एनिलीन मिलता है, यानी कि एरोमेटिक एमीन बनेगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। C6H5COOH, इसकी रिएक्शन N3H यानी कि हाइड्राजोइक एसिड के साथ कराते हैं। हाइड्राजोइक एसिड से कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो हमें एरोमेटिक एमीन यानी कि एनिलीन मिलता है C6H5NH2, दिस इज एनिलीन। इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी आपको मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलता है। तो ये बना आपका एनिलीन, यानी कि इसे हम क्या नाम देते हैं, एरोमेटिक एमीन कह सकते हैं या एनिलीन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वो है हुन्स-डिकर रिएक्शन। अगला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन है जिसका नाम है हुन्स-डिकर रिएक्शन। नंबर 6 हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सिल्वर बेंजोएट दिया गया है, यानी कि जब भी कभी हम सिल्वर बेंजोएट को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हॉट जाइलिन एटमॉस्फेयर में क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन हमको मिलेगा, जो भी हम वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरो, ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमो, लेकिन साल्ट किसका लेना है, वो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसे हम सिल्वर बेंजोएट कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन आप देख सकते हैं C6H5COOAg। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, सिल्वर बेंजोएट का नाम देते हैं। इसकी रिएक्शन हम या तो क्लोरीन के साथ कराएं या तो ब्रोमीन के साथ। तो चलिए हम क्लोरीन के साथ करा देते हैं। यहाँ पे हॉट जाइलिन मैं लिख देता हूँ, इसके प्रेजेंस में कराना है रिएक्शन। तो जब भी कभी हम हॉट जाइलिन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है आपका ब्रोमोबेंजीन या फिर क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे Cl लिया गया है, इसलिए फॉर्मूला होगा C6H5Cl। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और AgCl बनता है, CO2 और AgCl। तो ये बना क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन किसका था, हुन्स-डिकर रिएक्शन से रिलेटेड। आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो है क्लोरोबेंजीन, अगर ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है, अगला है डी कैटेगरी जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, अगले कैटेगरी के रिएक्शन को देखते हैं जिसमें से आपको मेनली 3 रिएक्शन पढ़ने होते हैं, और उन 3 रिएक्शंस के नाम, जब भी कभी बेंजीन रिंग के रिएक्शन पढ़ने होते हैं तो आपको पता है कि 3 रिएक्शन उसमें पढ़ना होता है, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। ये 3 रिएक्शन होते हैं। तो अब हम बात करेंगे नंबर डी का, जिसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के रिएक्शन।
जिनमें से सबसे पहला हम पढ़ेंगे और वो है आपका हैलोजिनेशन। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन के बाद यहाँ पे अगला है वो है सल्फोनेशन। ठीक है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन में जनरली हम आयरन यानी कि हैलोजन कैरियर के प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटा हैलो बेंजीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो COOH ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पर जाकर आपके जो भी यहाँ पे सबस्ट्रेट होते हैं, रिएजेंट होते हैं, वो मेटा पोजीशन पर जाके ऐड होंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर जब भी कभी बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग वो भी किसका, बेंजोइक एसिड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। याद रखिएगा कौन सा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए रिएक्शन कराते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही तुरंत ही ये रिएक्शंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बेंजोइक एसिड है, बेंजीन रिंग दिखाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन हम किसके पढ़ रहे हैं, बेंजीन रिंग के। इसके साथ हम Cl2 की रिएक्शन कराएंगे आयरन के प्रेजेंस में, क्योंकि आयरन जो है वो हैलोजन कैरियर होता है। ठीक है, FeCl3 भी हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, और यहाँ पे मेटा क्लोरोबेंजीन बनेगा, ये बना COOH, और यहाँ पे मेटा, इसके आर्थो और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा, तो मेटा क्लोरोबेंजीन और HCl, ये बना आपका मेटा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगला है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 यूज करते हैं, और मेटा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ठीक है, COOH ग्रुप, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कंसनट्रेट HNO3 प्लस H2SO4। ठीक है, कंसनट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जाके जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जाकर NO2 ग्रुप जुड़ता है, और इसका नाम बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसे हम बेंजीन या बेंजोइक एसिड कह सकते हैं, बेंजोइक एसिड कहना सही है, बेंजोइक एसिड, ध्यान रखिएगा। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, सल्फोनेशन में, सल्फोनेशन के लिए हम यहाँ पे फ्यूमिंग H2SO4 यूज करेंगे। रिएक्शन आप देख सकते हैं, बेंजोइक एसिड है, फ्यूमिंग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे SO3 लिखने का मतलब है यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वो है मेटासल्फोनिक बेंजोइक एसिड। ये COOH है, और यहाँ पे SO3H ग्रुप जुड़ेगा, इसका नाम है मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है, और ये जो प्रोसेस है ये सल्फोनेशन का है, क्योंकि यहाँ पे सल्फो ग्रुप जाके जुड़ गया है। साथ ही साथ नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैलोजिनेशन की प्रक्रिया में क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, और नाइट्रेशन की प्रक्रिया में NO2 ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपका जो बेंजोइक एसिड का पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। अब हम एरोमेटिक एमीन के प्रिपरेशन मेथड और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, तो अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पे एरोमेटिक एमीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनलीन। एरोमेटिक एमीन
का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर हमने NH2 ग्रुप लगा दिया, जैसे एरोमेटिक एमीन, इसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक एमीन, या जिसका नाम एनिलीन है। ठीक है, चलिए इसके प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे इनकी प्रिपरेशन की बात करें, सबसे पहले हम एनिलीन के प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन में सबसे पहला है वो है आपका बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। सबसे पहला है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन द्वारा। नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो उसके लिए हम जनरली SnHCl का, यानी कि टिन और HCl का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, और इसका हम यहाँ पे क्या कराने जा रहे हैं वो है रिडक्शन। SnHCl के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो जो प्रोडक्ट है वो आपका बनेगा यहाँ पर C6H5NH2। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोबेंजीन के अलावा हम नाइट्रोसोबेंजीन से भी बना सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोसोबेंजीन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, वो होता है C6H5NO, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, एंड यहाँ पे ये क्या है आपका नाइट्रोसोबेंजीन। और नाइट्रोसोबेंजीन का भी हम अगर रिडक्शन कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, और अगर नाइट्रोसोबेंजीन हम यूज कर रहे हैं तो भी हम क्या यहाँ पे बना सकते हैं, एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Sn, यानी कि टिन और HCl के प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने पर एनिलीन और वाटर बनेगा C6H5NH2 और साथ ही साथ वाटर, तो ये बनता है आपका एनिलीन। ठीक है, एरोमेटिक एमीन यहाँ पे बनेगा। अगला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है वो है फ्रॉम, अगला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा भी हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, वो भी किसका, एनिलीन का। जब भी कभी हम सोडामाइड के साथ, ठीक है, किसके साथ, सोडामाइड के साथ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फ्यूज करते हैं तो एनिलीन यहाँ पे बनता है। किसके साथ, सोडामाइड के साथ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हम फ्यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वो है आपका एनिलीन। कैसे, चलिए देखते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि C6H5SO3H, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको हम सोडामाइड के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, और जो प्रोडक्ट है वो बनाएगा बेंजीन, यानी कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, C6H5SO2ONA, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का नाम देते हैं। ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हम सोडियम एमीन के साथ NaNH2 के साथ फ्यूज करेंगे, फ्यूजन कराते हैं। ठीक है, तो NaNH2 के साथ अगर हम इसका फ्यूजन कराते हैं तो ऐसे समय में
Na2SO3 यानी कि सोडियम सल्फाइड बाहर निकलता है और C6H5NH2 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? C6H5NH2, जिसे हम एनिलीन कहते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको हम सोडा लाइम के साथ क्या कराते हैं? फ्यूज कराते हैं। तो सोडा लाइम या सोडामाइड के साथ अगर हम फ्यूज कराएं तो यहाँ पे क्या बनता है? वो है आपका C6H5NH2, दिस इज सोडामाइड। ये क्या है? सोडामाइड, NaNH2, दिस इज सोडामाइड। एमाइड का फॉर्मूला CONH2 होता है, लेकिन ये सोडामाइड है तो इसलिए NaNH2, सोडियम है इसलिए NaNH2 का यहाँ पे नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का सोडामाइड के साथ फ्यूजन कराने पर हमको क्या मिलता है? एनिलीन मिलता है। ध्यान रखिएगा कि पहले यहाँ पे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में, जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो है फ्रॉम फिनॉल। अगली रिएक्शन है फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल के साथ भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में या फिर ZnCl2 के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया के साथ अगर फिनॉल को हम रिएक्ट कराएं तो एमीन यानी कि एनिलीन बनेगा और वाटर बनता है। ध्यान से देखिए, C6H5OH, दिस इज फिनॉल। इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं यानी कि NH3, वो भी एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो वाटर पोर्शन यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये वाटर पोर्शन बाहर होते ही C6H5NH2 मिलेगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? एनिलीन का नाम देते हैं। ठीक है, एनिलीन बनता है। क्लियर? चलिए, अगला प्रिपरेशन मेथड है और वो है आपका यहाँ पर बाय हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये जो थर्ड रिएक्शन है इसे अमोनोलिसिस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अमोनोलिसिस, फिनॉल का अमोनोलिसिस भी कहते हैं क्योंकि अमोनिया का हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगली रिएक्शन है वो है बाय हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। by Huffman bromamide reaction। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आप कई बार पढ़ चुके हैं, जिसमें जनरली हम बेंजामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर ट्रीट कराते हैं तो एनिलीन बनेगा, साथ ही साथ पोटेशियम ब्रोमाइड और K2CO3 और वाटर बनता है। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्शन है यानी कि अगर हम हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से एनिलीन बनाना चाहें यानी कि एरोमेटिक एमीन, तो इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि बेंजामाइड की रिएक्शन हम कराएंगे C6H5CONH2, दिस इज बेंजामाइड। बेंजामाइड की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो प्रोडक्ट है वो आपका बनेगा एनिलीन, साथ ही साथ एनिलीन साथ ही साथ पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ साथ पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर, और यहाँ पे वाटर बनता है। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है वो है सिमिट रिएक्शन द्वारा। ठीक है, अगली रिएक्शन है वो है सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन आपने अभी इससे पहले भी पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको सिमिट रिएक्शन के बारे में बताया था। तो सिमिट रिएक्शन द्वारा भी हम जनरली किसका प्रिपरेशन कर सकते हैं? वो है आपका एनिलीन का। इसमें हम हाइड्रोजोइक एसिड का यूज करते हैं।
तो बेंजोइक एसिड के साथ अगर हम हाइड्रोजोइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, अगली रिएक्शन क्या थी, सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन बेंजोइक एसिड के साथ हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि N3H की रिएक्शन कराने पर, हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या कराने पर, N3H के साथ रिएक्शन कराने पर एमीन प्राइमरी एमीन, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन। तो ये बना आपका एनिलीन, ठीक है। एनिलीन का फॉर्मेशन किसके द्वारा, हाइड्रोजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड के रिएक्शन द्वारा, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, अगली रिएक्शन है वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अगर हम अमोनिया सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, वो भी किसके प्रेजेंस में, क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में, हाई प्रेशर और 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो एनिलीन बनता है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। C6H5Cl की रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया सोल्यूशन यानी कि N3 के साथ, वो भी क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में, Cu2O यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर C6H5NH2 यानी कि आपका एनिलीन बनेगा, CuCl बनेगा, यानी कि यहाँ पे CuCl2 यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, या CuCl है क्यूप्रस क्लोराइड भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बना आपका एनिलीन C6H5NH2 किसके साथ, क्लोरोबेंजीन अमोनिया और Cu2O के साथ हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, ठीक है, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हम टेम्परेचर ले सकते हैं और हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर। तो आपका क्या बनता है, एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे लैबोरेटरी मेथड की बात करने जा रहे हैं हम। अगली रिएक्शन नंबर 7, लैबोरेटरी मेथड। लैबोरेटरी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो जनरली हम नाइट्रो बेंजीन का SnHCl के प्रेजेंस में रिडक्शन करा करके हम एनिलीन बना सकते हैं, ठीक है, जो कि सबसे पहले रिएक्शन हमने आपको बताया था C6H5NO2 है, यानी कि दिस इज नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन कराने जा रहे हैं SnHCl के प्रेजेंस में, यानी कि टिन और हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसके प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन करते हैं तो एनिलीन और वाटर बनता है C6H5NH2, और यहाँ पे वाटर बनेगा, कितने यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये बन गया आपका एनिलीन, जैसे लैबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन के साथ हम यहाँ पे क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, यानी कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराते हैं, किसके साथ, वो भी मेटल और एसिड के साथ। ये है आपका रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ मेटल एंड एसिड। जनरली हम अगर यहीं पे SnHCl की जगह Fe यानी कि आयरन HCl ले लें तो इसे हम इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे FeHCl ले लें
तो ये जो प्रिपरेशन है ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर लैबोरेटरी में बनाते हैं तो यहाँ पे SnHCl का प्रयोग करते हैं, इसे हम लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं। चलिए अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से उतना मतलब नहीं है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी को यानी कि एनलीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, केमिकल अगर प्रॉपर्टीज की बात करें वो भी किसके, एनिलीन की, तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 और वो है आपका रिएक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, इसको हम A नंबर कर देते हैं, रिएक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। ठीक है, और नंबर B है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग की जो रिएक्शन है वो सेम ऐसे चलेगी, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, साथ ही साथ और भी रिएक्शंस उसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे NH2 ग्रुप के यानी कि अमीनो ग्रुप के रिएक्शंस देखेंगे, जिनमें से सबसे पहला है वो है इसका बेसिक नेचर। सबसे पहला है वो है बेसिक नेचर। NH2 ग्रुप के प्रेजेंस होने के कारण जो एनिलीन का नेचर है वो कैसा है, बेसिक नेचर है। ठीक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटॉन के साथ क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और इसी के कारण हम एनिलीन को कैसा कहते हैं, बेसिक इन नेचर कहते हैं। ये एक तरीके से लुईस बेस का काम करता है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आपका एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है और इसे लुईस बेस ट्रीट करते हैं। तो लुईस बेस ट्रीट करने का मतलब इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर का है। जनरली एलिफैटिक एमीन से कैसा होता है, लेस बेसिक होता है। पहले मैं लिख देता हूँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ये कैसा है, बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट है लेस बेसिक देन एलिफैटिक एमीन्स। एलिफैटिक एमीन्स से इसकी बेसिसिटी अगर देखें तो कैसा होता है, लेस बेसिक होता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो NH2 ग्रुप पर उपस्थित लोन पेयर है यानी कि नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है वो बेंजीन न्यूक्लियस के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और इसीलिए प्रोटोनेशन यहाँ पे कम होता है। ठीक है, प्रोटोनेशन कम होता है, एलिफैटिक एमीन्स के कंपैरिजन में प्रोटोनेशन की प्रक्रिया जो है वो कम होती है। तो रेजोनेंस अगर हम दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, और बेंजीन रिंग के साथ साथ आपको अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड भी दिखेगा, और यहाँ पे NH2 है, NH2 पे यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए, और ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर रेजोनेंस में। ठीक है, कुछ इस तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। अगले स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और ये किसके साथ है, NH2 के साथ, डबल बॉन्ड NH2 यहाँ पे बना है। साथ ही साथ अब अगले स्टेप में ये जो आपका लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, अगला स्टेप कुछ इस तरीके से होगा, बेंजीन रिंग आपको बनानी होगी, और इस पर अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ डबल बॉन्ड था लेकिन यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज दिखेगा और डबल बॉन्ड के साथ NH2 है। अगले स्टेप में ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, और साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देगा। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो अब एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और ये NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है, NH2। अगले लास्ट स्टेप में अगर हम देखें तो फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये
यहाँ पे चला जाएगा। और फाइनली आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये हो गया NH2। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका एरोमेटिक एमीन का स्ट्रक्चर बनता है, जो कि रेजोनेंस द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, एनिलीन कैसा होता है? वीक बेस होता है। ठीक है, और वीक बेस होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। बेसिक नेचर है, वीक बेस है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर बेस है तो ध्यान रखिएगा एसिड के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो चलिए एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं आपको। जैसे कि C6H5NH2 है, इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करा दें तो C6H5NH3Cl बनेगा। C6H5NH3Cl बनेगा, ये बना आपका सॉल्ट। यहीं पे अगर हम H2SO4 के साथ कराएं, C6H5NH2 की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे C6H5NH3 का होल ट्वाइस SO4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कितने लेने हैं? वो है 2 C6H5NH2 लेने होंगे, और यहाँ पे NH3 का होल ट्वाइस SO4 मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? एनिलियम सल्फेट। इसे हम कहते हैं एनिलियम क्लोराइड, इसे हम कहते हैं एनिलियम सल्फेट। इस पे पॉजिटिव और इस पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, एनिलियम सल्फेट। ऐसे HNO3 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, H2P2 PtCl6 यानी कि रिएक्शन करा सकते हैं, और साथ ही साथ आरिक एसिड के साथ या प्लेटनिक एसिड के साथ भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। बेसिक नेचर के बाद अगली रिएक्शन है NH2 ग्रुप की, वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, तो एनिलीन की अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले मोनोसोडियम एनिलेट बनेगा, फिर आपका डाई सोडियम एनिलेट बनेगा, यानी कि एक एक हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस होते जाएंगे। C6H5NH2 की रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ कराएं तो इस तरीके से C6H5NH और फिर से अगर हम सोडियम के साथ कराएं तो C6H5Na2 बनेगा। ठीक है, Na2 बनता है, इसे हम कहते हैं मोनोसोडियम एनिलेट। ये कैसा है? डाई सोडियम एनिलेट बनता है। ठीक है, डाई सोडियम एनिलेट। ये था किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। अगले रिएक्शन में अगर हम देखें तो इसका एल्काइलेशन और एसाइलेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, तो इसमें हम जनरली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी करा सकते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से भी हम एल्काइलेशन की प्रक्रिया करा सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगला रिएक्शन है वो है एल्काइलेशन का। केमिकल प्रॉपर्टीज में अमीनो ग्रुप के ही रिएक्शन चल रहे हैं, और थर्ड रिएक्शन है तीसरा एल्काइलेशन। ठीक है, तो एल्काइलेशन की प्रक्रिया में एनिलीन को हम रिएक्ट कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, और ऐसे समय में इसका जो हाइड्रोजन एटम है 1 बाई 1 NH2 ग्रुप द्वारा क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि NH2 ग्रुप का जो हाइड्रोजन एटम है
ठीक है, उसको हम जनरली एल्काइल ग्रुप द्वारा क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं C6H5NH2 की रिएक्शन हम RX के साथ कराने जा रहे हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ, और RX के साथ कराने पर HX निकलेगा और HX के साथ यहाँ पे C6H5NHR बनेगा, NHR बनेगा। जैसे हम क्या करते हैं 2 डिग्री एमाइन का नाम देते हैं। 2 डिग्री एमाइन के साथ फिर से अगर हम RX का प्रयोग करें तो फिर से HX यहाँ से निकलेगा और C6H5NR2 बनेगा, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं 3 डिग्री एमाइन का नाम देते हैं। तो पहले 2 डिग्री एमाइन बना, फिर 3 डिग्री एमाइन बना, और फिर क्वाटर्नरी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि फिर से अगर हम RX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C6H5NR3X, यानी कि ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा। तो पहले 2 डिग्री एमाइन फिर 3 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी कभी हम एल्काइलेशन की प्रक्रिया कराते हैं तो लास्ट में आपका क्वाटर्नरी सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनता है, क्वाटर्नरी सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। एसाइलेशन की प्रक्रिया अगली है, अगला रिएक्शन है वो है एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप का जुड़ना एसाइलेशन कहलाता है। तो एलिफैटिक एमीन के तरह ही एसाइलेशन की प्रक्रिया इनमें होगी, और ऐसे समय में जैसा कि मैंने आपको प्राइमरी एमीन यानी कि एथेनामीन के रिलेटेड, एथेनामीन या एथाइल एमीन से रिलेटेड हमने एसाइलेशन की प्रक्रिया कराई थी, सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगा। ठीक है, एसाइलेशन की प्रक्रिया में जनरली हम एसिटिल क्लोराइड का पेरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, यानी कि एनिलीन जो है वो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पेरिडीन के प्रेजेंस में क्या करता है, अगर रिएक्ट करता है तो आपका एसिटानिलाइड का फॉर्मेशन होगा, एसिटानिलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और इसे हम एसाइलेशन की प्रक्रिया कहेंगे। C6H5NH2 दिस इज एनिलीन, और इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने जा रहे हैं, यानी कि CH3COCl किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन के प्रेजेंस में कराएंगे तो एसिटानिलाइड बनता है, C6H5NHCOCH3 और साथ ही साथ HCl। ये क्या है, एसिटानिलाइड। ठीक है, एसिटानिलाइड यहाँ पे बनता है, और इसका दूसरा नाम है वो है एन फेनिल एथेनामाइड। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एन फेनिल एथेनामाइड भी कहते हैं। क्लियर? यहीं पे ये तो मैंने एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, तो एसाइलेशन की प्रक्रिया हुई। देखो, एसाइलेशन का मतलब ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रुप का जुड़ना एसाइलेशन कहलाता है। CH3CO ग्रुप का जुड़ जाना एसाइलेशन कहलाता है। अगला हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे पिरिडीन के प्रेजेंस में। एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे सेम यहाँ पे पिरिडीन के प्रेजेंस में। तो फिर से आपको C6H5NHCOCH3 बनेगा, यानी कि यही सेम कंपाउंड एसिटानिलाइड फिर से बनेगा, और साथ ही साथ अब यहाँ पे CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो मेन कंपाउंड है वह एन फेनिल एथेनामाइड या एसिटानिलाइड एसाइलेशन की प्रक्रिया द्वारा बनता है। अगला है बेंजाइलेशन, जैसे हम स्कॉट एंड बाउमैन रिएक्शन भी कहते हैं। अगला केमिकल प्रॉपर्टी है नंबर 5, इसे हम कहते हैं बेंजोइलेशन।
ठीक है, ऑल्सो नोन एज स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन भी कहते हैं। बेंजोइलेशन की प्रक्रिया में एनिलीन की रिएक्शन हम बेंजोइल क्लोराइड्स के साथ कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। C6H5NH2 की रिएक्शन C6H5COCl यानी कि बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराने जा रहे हैं। तो ऐसे समय में HCl यहाँ पे बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन निकलेगा, और बचा हुआ पोर्शन आपका C6H5CO NH C6H5 यहाँ पे पहले NH लिख देता हूँ तब आपको समझ में आएगा, NHCOCH6। जैसे कि अभी इससे पहले आपने C6H5NH COCH3 पढ़ा था और इसे एसिटानिलाइड कहा था, यहाँ पे CH3 था इसलिए एसिटा, इतना एसाइलेशन की प्रक्रिया थी, CH3CO ग्रुप जुड़ा था इसलिए एसिटानिलाइड कहा गया। यहाँ पे C6H5CO है इसीलिए हम इसका नाम देते हैं, वो है आपका बेंजानिलाइड, ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, बेंजानिलाइड, और इसे हम बेंजाइलेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, बेंजोइलेशन। वो आपका एसाइलेशन था, ये बेंजोइलेशन है क्योंकि C6H5CO ग्रुप जाके जुड़ा है, वो भी यहाँ पे एनिलीन में। एनिलीन में जब भी कभी हम बेंजोइलेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है C6H5CO ग्रुप का जुड़ना बेंजोइलेशन के अंतर्गत आता है। क्लियर? C6H5NH2 यानी कि एनिलीन में बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेजेंस में कराने पर यहाँ पे क्या बनता है, वो है बेंजानिलाइड। अगला है वो है कार्बिल एमीन रिएक्शन, नंबर 6, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। कार्बिल एमीन रिएक्शन के अंतर्गत जनरली एनिलीन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता है CaCl3 होता है, किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, के प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, C6H5NC का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं, और इसी के साथ साथ NaCl और वाटर भी बनता है, 3 NaCl और 3 मॉलिक्यूल किसके, वाटर के। यहाँ पे NaOH के कितने मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, वो है 3 NaOH के मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। इसे हम कार्बिल एमीन टेस्ट भी कह सकते हैं या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट का भी नाम देते हैं, ठीक है। और ये NH2 ग्रुप को कंफर्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अगली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अभी तक ये आपका NH2 ग्रुप का ही रिएक्शन चल रहा है। अब हम अगला रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। चलिए देखते हैं। C6H5NH2 एनिलीन की रिएक्शन एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएं, CH3MgI के साथ कराने पर सबसे पहले आपका बनेगा मेथेन और CH4 बनेगा मेथेन, और साथ ही साथ MgI NH C6H5 का फॉर्मेशन होगा। तो बनता क्या है आपका, मेथेन यहाँ पे बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब भी कभी रिएक्शन कराएंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगला है कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन,
रिएक्शन विथ COCl2, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड के साथ जब भी कभी रिएक्शन कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनेट बनता है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। C6H5NH2 की रिएक्शन हम जनरली कार्बोनिल क्लोराइड के साथ कराने जा रहे हैं, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से निकल जाएगा। कितने, 2 HCl निकलेंगे और बाकी बचा पोर्शन यहाँ पे जुड़ेगा। 2 HCl यहाँ से निकलते हैं और 2 HCl निकलते ही यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनेट बनेगा, C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे हम कहते हैं फेनिल आइसोसाइनेट, या C6H5NCO का भी नाम दे सकते हैं। तो एनिलीन की रिएक्शन कार्बोनिल क्लोराइड से कराने पर, ठीक है, यहाँ पे फेनिल आइसोसाइनेट बनता है। अगली रिएक्शन है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। अगला रिएक्शन है CH2 के साथ रिएक्शन। नंबर 9, रिएक्शन विथ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब भी कभी रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पर डाइफेनाइल थायोयूरिया का फॉर्मेशन होता है। C6H5NH2 के हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसका हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S के साथ रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH और हाइड्रोजन सल्फाइड के, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे। हीट करने पर H2S यहाँ से निकलेगा यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल लिया है, और H2S के निकलते ही जो प्रोडक्ट है वो बनेगा आपका डाइफेनाइल थायोयूरिया यानी कि डबल बॉन्ड S C6H5NH और C6H5NH, इसे हम कहते हैं डाइफेनाइल थायोयूरिया का नाम देते हैं। क्लियर। चलिए अगला है, वो है आपका रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन विद C6H5CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। तो अगर हम प्राइमरी यानी कि एनिलीन की रिएक्शन NH2 की रिएक्शन हम बेंजल्डिहाइड यानी कि C6H5CHO के साथ कराते हैं तो सिफ बेस बनता है। क्या बनता है, सिफ बेस यहाँ पे बनेगा। अच्छा, सिफ बेस बनाने का तरीका, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा तो C6H5N यानी कि यहाँ से पूरा H2 के साथ ऑक्सीजन एटम भी यहाँ से निकल जाएगा और ये बनाएगा H2O, N यहाँ पे बचेगा, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे C6H5 बनेगा यानी कि ये बनता है आपका सिफ बेस। क्या बनेगा, सिफ बेस यहाँ पे बनता है। अगली रिएक्शन है और वो है आपका डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन इसे हम कहते हैं डाई एजोटाइजेशन या डाई एजोटाइजीकरण। ठीक है, चलिए एनिलीन को हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं और ऐसा नाइट्रस एसिड के साथ जब भी कभी रिएक्ट करता है तो NH2 ग्रुप इसका रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, N2Cl ग्रुप के द्वारा, और एक डाई एजो कंपाउंड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, यानी कि अगर हम देखें तो सॉलिड होता है, अनस्टेबल डाई एजो कंपाउंड बनता है और इस रिएक्शन को हम डाई एजोटाइजेशन का नाम देते हैं।
तो चलिए एनिलीन की रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट के साथ, यानी कि अगर हम देखें तो NaNO2 के साथ कराने जा रहे हैं। और ऐसे समय में HCl के प्रेजेंस में टेम्परेचर जनरली हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। ठीक है, 0 से कितना, 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड NCl, जिसे हम कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का नाम देते हैं। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अगला यहीं पे है, वो है HNO3। अगर हम यहाँ पे ले लें, ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पे NH2 ग्रुप है और NaNO2 के प्रेजेंस में हम यहाँ पे HNO3 लेकर के 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या कराते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं। तो जो प्रोडक्ट है आपका, वहाँ पे जहाँ पे आप Cl देख रहे हैं, यहाँ पे NO3 ग्रुप जुड़ जाएगा और इसे हम नाम देंगे NO3। इसे नाम देते हैं बेंजीन डाईएजोनियम नाइट्रेट। बेंजीन डाईएजोनियम नाइट्रेट का नाम देते हैं। अगला है, अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर वहाँ पे HSO4 जुड़ेगा, HSO4 जुड़ जाएगा और इसे हम कहेंगे बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट का नाम देते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट का नाम देते हैं। यहीं पे अगर हम हाई टेम्परेचर का यूज करें, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर यानी कि लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का अगर हम यूज कर लेते हैं तो फिनॉल बनता है डाईएजोनियम सॉल्ट की जगह। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या बन रहा है, वो है आपका डाईएजोनियम सॉल्ट बन रहा है। लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर का यूज कर लें, यानी कि लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे डाईएजोनियम सॉल्ट की जगह क्या बनने लगेगा, वो है आपका फिनॉल। ये बनता है आपका फिनॉल। डाईएजोनियम सॉल्ट तब नहीं बनेगा, यानी कि कब, हाई टेम्परेचर पर 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर डाइजेशन होगा। लेकिन हाई टेम्परेचर पर डाईएजोटाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर फिनॉल बनने लगता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन N2 अलग हो जाता है और वाटर बनता है। क्लियर। तो डाईएजोटाइजेशन की प्रक्रिया हाई टेम्परेचर पे नहीं होती है। तो ये था आपका NH2 ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शन। अगला है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग बी कैटेगरी है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, ध्यान देने वाली बात यह है कि बेंजीन रिंग पे जो रिएक्शन होगा वो आपका कैसा होता है, NH2 ग्रुप जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो करता है। NH2 ग्रुप shows आर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ठीक है, आर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो करता है। कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप यहाँ पे आर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और आर्थो पैरा यहाँ पे पोजीशन पर जाके जुड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला हैलोजिनेशन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है वो है हैलोजिनेशन यानी कि हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन की प्रक्रिया में अगर हम ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा? ट्राइब्रोमो एनिलीन। सबसे पहला है अगर हम एनिलीन की रिएक्शन, ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराएं या फिर ब्रोमीन एसिटिक एसिड के साथ कराएं, ब्रोमीन वाटर या फिर ब्रोमीन एसिटिक एसिड के साथ कराएं, तो ऐसे समय में ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा जो कि आर्थो पैरा पोजीशन पे लगे होंगे। ये हो गया NH2, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन जाके जुड़ेगा, यानी कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे Cl2 भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि तो वहाँ पे ट्राइक्लोरो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा मेथड है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ये तो ट्राई हैलो डेरिवेटिव बन गया है क्योंकि तीनों पोजीशन पर आर्थो और जितने भी पैरा पोजीशन थे सब जगह हैलोजन ग्रुप जाके जुड़ता है। नेक्स्ट है आपका अगर मोनो हैलो डेरिवेटिव चाहिए यानी कि सिर्फ एक हैलोजन रिंग पे हो तो इसे हम कहते हैं मोनो हैलो डेरिवेटिव। तो मोनो हैलो डेरिवेटिव बनाने के लिए मान लेते हैं हमने किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, वो है सबसे पहला हम अमीनो ग्रुप को CH3COCl के साथ रिएक्ट कराएंगे यानी कि मोनो हैलो डेरिवेटिव। ध्यान से देखिएगा NH2 है, इसकी रिएक्शन हम CH3COCl के साथ कराते हैं। किसके साथ? CH3COCl के साथ कराएंगे तो HCl बनेगा और HCl निकलेगा और यहाँ पे NH के साथ COCH3, NH के साथ COCH3 यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा जिसे हम कहते हैं एसिटानिलाइड, जो कि आप एक बार देख ही चुके हैं। एसिटानिलाइड बनता है। इसको फिर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? Br2 के साथ यानी कि ब्रोमीन के साथ। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, NHCOCH3 था और यहाँ पे अब जाके क्या जुड़ गया? ब्रोमीन जुड़ गया और HBr बाहर निकलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये आर्थो पे था, पैरा पोजीशन पे भी यही होगा, पैरा पोजीशन पे भी यही होगा NHCOCH3 और पैरा पोजीशन पे क्या जाके जुड़ेगा? वो है ब्रोमीन। आर्थो पे भी ब्रोमीन जुड़ा है और पैरा पोजीशन पे भी क्या जुड़ता है? आपका ब्रोमीन जुड़ता है। और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, और अगर हम इसका क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर आपका हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनता है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे NH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे Br, यानी कि ये आर्थो ब्रोमो एनिलीन बना और ये आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन बना, ठीक है। आर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा हैलोजिनेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन। नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन। अगली रिएक्शन नंबर 2 सल्फोनेशन की प्रक्रिया।
चलिए सल्फोनेशन देख लेते हैं। जब भी कभी हम सल्फोनेशन कराएंगे तो कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर हम एनिलीन को हीट करेंगे और एनिलीन को हीट करने पर सल्फानिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फानिलिक एसिड। ध्यान से देखिए, एनिलीन है, इसको हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर, ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? सल्फानिलिक एसिड। NH2SO3H, इसे हम कहते हैं सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड इसे हम कहते हैं, ठीक है, जो कि सल्फैमिक एसिड के रीअरेंजमेंट द्वारा बनता है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेशन। नंबर 3 है नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण का नाम देते हैं। नाइट्रेशन में जनरली हम नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं और जो नाइट्रिक एसिड है वो आपका आर्थोनाइट्रोएनिलीन या फिर पैरानाइट्रोएनिलीन का फॉर्मेशन करेगा। तो कुछ इस तरीके से ध्यान से देखिए, NH2 है, HNO3, H2SO4 का हम यूज करेंगे और आर्थो और पैरा पोजीशन पर NH2 के आर्थो पोजीशन पर NO2 जोड़ दिया और यहीं पे पैरा पोजीशन पर हमने क्या जोड़ दिया? NO2 ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। और इसका नाम क्या है? आर्थो नाइट्रोएनिलीन्स और पैरा नाइट्रोएनिलीन्स। इसको हम कहते हैं आर्थो नाइट्रोएनिलीन्स और ये क्या है? पैरा नाइट्रोएनिलीन्स, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका हाइड्रोजनेशन का। अगला यहाँ पे आपने 3 रिएक्शन देख लिए, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। नेक्स्ट है आपका वो है हाइड्रोजनेशन का। नंबर 4 हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन में जनरली हम निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम एनिलीन का रिडक्शन कराते हैं C6H5NH2 का, निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हम इसका क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे। निकल कैटलिस्ट यानी कि हीट करते हैं तो ऐसे समय में अमीनो साइक्लोहेक्सेन बनेगा C6H11NH2, C6H11NH2 जिसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अमीनो साइक्लोहेक्सेन बनता है, ठीक है, और ये प्रोसेस पूरा हाइड्रोजनेशन है। यहाँ पे हम एनिलीन का रिडक्शन कराते हैं। अगली रिएक्शन है मर्क्यूरेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जिसे हम नाम देते हैं मर्क्यूरेशन का नाम देते हैं। मर्क्यूरेशन की प्रक्रिया में जनरली हम मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, एल्कोहलिक मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ एनिलीन को रिएक्ट कराएंगे तो आर्थो एमिनो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट बनेगा। ध्यान से देखिएगा, दिस इज NH2 यानी कि एनिलीन और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ CH3COO का होल ट्वाइस Hg। तो जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे आपका NH2 तो पहले से रहेगा ही रहेगा, लेकिन आर्थो पोजीशन पर CH3COO Hg जुड़ जाएगा, ठीक है। CH3COO Hg वो भी कहाँ पे? आर्थो पोजीशन पे जुड़ा है और साथ ही साथ CH3COOH बनेगा यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसका नाम क्या है? यानी कि जो मर्क्यूरेशन द्वारा किसके? एनिलीन के मर्क्यूरेशन से जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है आर्थो एमाइनो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट।
आर्थो एमाइनो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट का नाम देते हैं। आर्थो एमाइनो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट का इसे हम नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है वो है कपलिंग रिएक्शन। अगली रिएक्शन यहाँ पे वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन नंबर 6 है। ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन में जनरली हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ एनिलीन का कपलिंग कराते हैं 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑरेंज कलर की हमें डाई मिलती है, ऑरेंज कलर्ड डाई बनेगा। ठीक है, वो भी किसके साथ हम कपलिंग कराते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं, C6H5 डबल बॉन्ड NCl, दिस इज बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका हम एनिलीन के साथ क्या कराते हैं, कपलिंग कराते हैं। ठीक है, टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के प्रेजेंस में कराएंगे। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराएंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। C6H5N डबल बॉन्ड N डॉट NH C6H5, C6H5N डबल बॉन्ड N डॉट NH C6H5, और यहाँ से HCl निकल जाता है, इसे हम कहते हैं पैरा एमाइनो एजोबेंजीन। इसे हम नाम देते हैं पैरा एमाइनो एजोबेंजीन का नाम देते हैं, और ये जो है ऑरेंज डाई का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हम HCl लिख देते हैं, यानी कि HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हमने क्या यूज किया है, इसे हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर आपसे कोई पूछे डाई एजो ग्रुप क्या होता है, तो N डबल बॉन्ड N, यही आपका क्या होता है, डाई एजो ग्रुप होता है। इधर बेंजीन लगा है और इधर Cl लगा है, क्लोराइड लगा है, इसलिए नाम क्या हो गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका हम एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पैरा एमाइनो एजोबेंजीन बनता है, जो कि ऑरेंज डाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।